लेकिन हनुमान जी के भक्तों की विशेषता है कि कितनी भी तकलीफें आए वो अपना काम निरंतर रूप से करते रहते हैं। तो जैसे ही हम बात कर रहे थे कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो, कि जो हनुमान जी है, हनुमान जी के जो हमको बचपन की सारी कहानियां याद है, सारी घटनाएं याद है कि हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्होंने अपने भूख के कारण जो सूर्य भगवान को लाल फल समझकर उन्होंने उसको मुंह में खा लिया था, और जब उन्होंने उसको मुंह में खा लिया तो पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो गया और सृष्टि रुक गई। देवताओं में हाहाकार मच गया और सबके सब जाकर भागते हुए देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने इंद्र से कहा कि भाई देखो ये इस बालक ने क्या कर डाला है। इंद्र को बहुत गुस्सा आई। इंद्र ने अपनी जो थोड़ी थी, अपनी जो इंद्र ने जो अपना वज्र था उससे हनुमान जी की जो हनु था उसको थोड़ी को उन्होंने क्या किया, उसको उस पे प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की जो हनु थी वो टेढ़ी हो गई और उसका नाम, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। और जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि हनुमान मतलब जो अपने अहम का हनन करता है वो हनुमान कहलाता है। जिसे कोई अभिमान नहीं है, जिसे कोई भी अपने आप पे घमंड नहीं है, गर्व नहीं है, वह हनुमान कहलाता है। ऐसे ही जो हनुमान का भक्त होता है उसे किसी भी बात का अभिमान नहीं होता, घमंड नहीं होता, जो तेरा है वो तुझको अर्पण है। तो जब वो हनुमान जी ने जब सूरज को अपने मुंह में खा लिया था और जब वज्र से इंद्र ने उन पे प्रहार किया तो जो उनके माता पिता है वायु और अंजनी माँ, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। और जैसे कि हर माता पिता का रहता है कि अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कहा कि अरे बच्चे हैं, नटखटी है और बहुत ज्यादा वो अति उत्साही है, लेकिन आपको उसके लिए सूर्य देवता से कहा कि आपको उनके लिए इतना ज्यादा, इंद्र को उसके लिए दंड नहीं देना चाहिए था। लेकिन सारे ऋषि मुनि बहुत गुस्सा हो रहे थे कि हनुमान जी बहुत ज्यादा लीलाएं कर रहे थे और उनको बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। तो उस समय उनके माता पिता ने सूर्य भगवान से अनुरोध किया कि आप इसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। सूर्य ने बोला कि मैं इनको कैसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा काम तो निरंतर चलते रहे और अगर मुझे इन्हें शिक्षा देना है तो मुझे एक जगह बैठकर इनको शिक्षा देना पड़ेगी। तब हनुमान जी ने यह बात को स्वीकारा। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप चलते रहिए, मैं आपके सामने बैठ जाऊंगा और आपकी तरफ मुंह करके बैठूंगा और आप पृथ्वी का और पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते रहिए और मैं आपको उसके आपको सामने देखते हुए आपसे शिक्षा को ग्रहण करूंगा। तो इस प्रकार जो हनुमान जी ने जो शरारत करी थी, उस शरारत का असर ये हुआ कि उनको सूर्य के रूप में बहुत अच्छे गुरु प्राप्त हुए। तो मैं आपको इसके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, वो अति उत्साही है। तो अभी माता पिता को और गुरुओं का कर्तव्य है कि वो सूर्य की तरह उनके लिए एक अच्छे गुरु बने, अच्छे मेंटोर बने और ये जो बच्चों की जो एनर्जी है जो अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो रही है उसको पॉजिटिव ढंग से चैनलाइज करने की कोशिश करें। और इसी चौपाई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि युग सहस्त्र योजन पर जाने, कि इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी के बारे में भी बताया है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम सालों साल हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहे हैं और उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी बताई है उतनी ही लगभग दूरी हमारे विज्ञान के द्वारा और हमारे नासा के द्वारा प्रतिपादित की गई है। मतलब यह है कि हमारे उस समय भी हमारा जो आध्यात्म था और हमारा विज्ञान था वो बहुत ज्यादा परिपक्व था और बहुत ज्यादा मैच्योर था। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि एक युग मतलब होता है 12,000 वर्ष और युग सहस्त्र, एक युग मतलब होता है 12,000 वर्ष, सहस्त्र मतलब होता है हजार और योजन, योजन या एक योजन उसका मतलब होता है 8 मील और एक मील में होता है 1.6 किलोमीटर।
तो अगर आप 12,000 गुणित 1,000 गुणित 8 गुणित 1.6 को आप जब कैलकुलेट करते हैं तो 15,36,00,000 किलोमीटर आपकी जो दूरी आती है सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की। और नासा भी इसी बात को प्रतिपादित कर रहा है। तो आप देखिए कि हमारा जो पुरातन साहित्य था, हमारे वेद थे, हमारे उपनिषद थे, उसमें हमारे साथ कितनी ज्यादा विज्ञान की जो सही बातें लिखी गई थी, जो समय के कारण धूमिल होती जा रही है। तो जिस बात को आज नासा प्रतिपादित कर रहा है, ये बात तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से कितने सालों पहले लिखी थी। तो जरूरी है कि धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ा जाए और जो धर्म की जो सही व्याख्या है उसको लोगों तक पहुंचाई जाए। और यह एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि मैं अपने बच्चों के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू बच्चों को यह बताऊं कि जो विज्ञान है और धर्म है, अगर उनका आपस में सही कॉम्बिनेशन किया जाता है तो वो बहुत अच्छे से आगे पहुंच जाते हैं। हेलो। और अब इसके बाद हम आते हैं प्रभु मुद्रिका मेली मुकुमाही, जल्दी लांगी गए अचरज नहीं। आज नेटवर्क के कारण काफी तकलीफें हो रही हैं, लेकिन जिंदगी है तो चुनौतियां हैं, और चुनौतियों का तो पार जो राम भक्त है, हनुमान है, और हनुमान के भक्त है हम और आप करते ही रहेंगे। तो हम इस एपिसोड को तो पूरा करेंगे ही, भले ही वो टुकड़े टुकड़ों में अलग अलग तरीके से हुए, क्योंकि जो आज का हमारा संकल्प है दो चौपाइयों का अर्थ समझने का, वो होना बहुत जरूरी है। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जल दिलांग गए अचरज नहीं। हनुमान जी ने राम नाम अंकित मुद्रिका को मुंह में रखा और समुद्र को लांग गए। और हनुमान जी की अपार महिमा को देखते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि जो भक्त है, भक्त तो प्रेम का भूखा होता है, वो सिर्फ अपने प्रभु से प्रेम करता है। वो ये नहीं देखता है कि कौन सी बात सत्य है या गलत है। अगर हम तार्किक रूप से बात करें कि समुद्र तो इतना चौड़ा था और हनुमान जी कैसे उसको लांग गए, तो शायद हमारे लिए समझना मुश्किल होगा। लेकिन मैं फिर से पिछली चौपाई पे जाती हूँ, जहाँ पर जब हनुमान जी की बाल शरारतों से तंग होकर ऋषि मुनियों ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम्हारी जितनी भी दैविक शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, वो सब विस्मृत हो जाए। यह देखकर उनके माता पिता बहुत व्याकुल हो गए, बहुत अधीर हो गए। उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा कि नहीं नहीं, ये बच्चा है या अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको, जब तक ये छोटा है तब तक हम इसको ये श्राप देते हैं कि जब तक इसको जरूरत नहीं है, इन शक्तियों का स्मरण इसको नहीं रहेगा बाल हनुमान को, लेकिन जब ये बड़ा होगा और कुछ ऐसी परिस्थिति आएंगी और इनके जीवन में कोई व्यक्ति इनको उन विस्मृत शक्तियों के बारे में याद कराएगा, तो वो उनको अपनी शक्तियां पूरी याद आ जाएंगी। तो ऐसा ही हम सुंदरकांड में देखते हैं कि जब सीता मैया का पता करने के लिए रामचंद्र जी की पूरी सेना, सुग्रीव की पूरी सेना समुद्र के पास खड़ी हुई थी, और ये सवाल ये हो रहा था कि समुद्र को लांग कर कौन जाएगा। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि इस समुद्र को तुम लांग सकते हो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर जामवंत जी ने हनुमान जी को ये जो सूर्य वाली कथा सुनाई कि तुमने बचपन में सूर्य को मीठा फल खा के समझ के खा लिया था, इसलिए तुमको श्राप मिला था, और आज तुम्हारी वो शक्तियों को फिर से विस्मृति से स्मृति में आने का समय हो गया है, क्योंकि राम काजू बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तुमको तो राम का काम कर रहा है ना। तो इसीलिए तुम्हारी शक्तियां फिर से उदय हुई। और जब चूंकि रामचंद्र जी को सीता के पास हनुमान जी को भेजना था, और प्रूफ के रूप में कि ये जो सही व्यक्ति है, उन्होंने सही व्यक्ति को दूत के रूप में भेजा है, तो उन्होंने अपने नाम की जो अंगूठी थी वो हनुमान जी को दी एक सबूत के तौर पे। और उस अंगूठी को हनुमान जी ने अपने मुंह में रखकर इतने बड़े समुद्र को लांग लिया। तो मतलब ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चों में बहुत सारी शक्तियां हैं, हमारे बच्चों में बहुत सारा यूनिक पोटेंशियल है। तो यह हम माता पिता का, हम गुरुओं का, हम काउंसलर्स का, हम सलाहकार का, इवन हम बड़े भाई बहनों का यह कर्तव्य बन जाता है कि हम जामवंत बनकर अपने बच्चों की अंदर की शक्ति को जगाएं।
और हम देख रहे हैं कि जैसे कि है ना, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है, फुल ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भेड़ चाल में मत जाइए। अपने बच्चे का भी अपने बच्चे का जो एप्टीट्यूड है, अभिक्षमता है, उसके बारे में पता करिए। अपने बच्चे की जो यूनिकनेस है उसके बारे में पता करिए, और अपने बच्चे के लिए स्वयं जामवंत बनिए, और जामवंत बनकर उनकी जो शक्तियां लुप्त हो गई है उस शक्तियों को जागृत करने का काम करिए। और उसके साथ साथ प्रभु मुद्रिका को मुंह में लेकर हनुमान जी समुद्र को सागर को लांग गए। तो यही बात कहीं ना कहीं हमारे साथ भी लागू होती है कि हम सब जो गृहस्थ धर्मी हैं, हम जिंदगी में गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, और बड़े बड़े शास्त्रों में कहा गया है कि संन्यास लेना बहुत आसान काम है, चीजों को छोड़ना बहुत सरल है, लेकिन चीजों को साथ लेते हुए, रिश्तेदारों को निभाते हुए, नातों को अपनाते हुए, बच्चों और बूढ़ों को साथ रखते हुए परिवार चलाना बहुत बड़ा कठिन काम है, एक दुष्कर काम है, जो कि संन्यास से भी बड़ा काम है। इसीलिए गृहस्थ जीवन को भी गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम में जो लोग रहते हैं वो साधु सन्यासी होते हैं। ऐसे ही जो गृहस्थ धर्म में जो पति पत्नी होते हैं, बच्चे रहते हैं, ये भी अपने आप में योगी होते हैं, अपने आप में सन्यासी होते हैं। तो अगर हम अपने जो गृहस्थ जीवन की तुलना यहाँ पर समुद्र से की गई है, कि जैसा कि समुद्र का पानी खारा होता है, पूर्णिमा अमावस में वहाँ पे ज्वार भाटा आता रहता है, पानी में हिलोरें आती रहती हैं, कभी कभार जो इतनी बड़ी लहर आती है कि पूरे परिवार को उसमें से बहा भी ले जाती है। ऐसी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारी समस्याएं चलती रहती है, लेकिन वो भक्त जिसके मुंह में प्रभु का नाम होगा, जैसे हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु के नाम की मुद्रिका को अपने मुंह में रखकर इतने बड़े सागर को पार कर दिया था, वैसे ही हम गृहस्थों को अगर अपने जीवन को पार करना है, इस गृहस्थ रूपी समुंदर को पार करना है, तो हमको हनुमान जी का नाम लेते हुए, हनुमान जी के स्वामी श्री राम जी का नाम लेते हुए हमको इस गृहस्थी के भवसागर से पार करना होगा। तभी जाकर हमारे जीवन में हनुमान चालीसा की सार्थकता होगी। देखिए, हमने पिछली 2 चौपाई में देखा कि हनुमान जी ने किस तरह से एक चंचल और अति उत्साही बालक की तरह सूर्य को खा लिया था। उसके फलस्वरूप उन्हें सूर्य गुरु के रूप में प्राप्त हुए। और हमने ये भी देखा कि जो नासा में बताया जा रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है, वही दूरी एग्जैक्टली श्री तुलसीदास जी ने, गोस्वामी बाबा ने हनुमान चालीसा में बताई थी। और अगर आपको गृहस्थ धर्म का पालन करना है, तो गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए आपको प्रभु मुद्रिका का, श्री राम जी का नाम का जप करना पड़ेगा, आपको उसका स्मरण करना पड़ेगा। तभी जाकर आप इस दुनिया से और इस भवसागर से आप पार हो सकते हैं। अगली चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, कि हे हनुमान जी, इस दुनिया में जितने भी कठिन कार्य हैं वो आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। मतलब आपके, बोलते हैं ना, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भवाजू, कि आज आपकी जिंदगी में, अगर आपकी लाइफ में अगर हनुमान जी की कृपा बरस रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जिंदगी में जो तकलीफें हैं वो तो आएंगी ही। आप देखिए, जो हमारे यहाँ इतने अवतार हैं, चाहे श्री रामचंद्र जी का अवतार हो, चाहे श्री कृष्ण जी का अवतार हो विष्णु जी के रूप में, वो सब हमको यही सिखाते हैं कि जब भगवान भी इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं, तो उनको चुनौतियों का पार करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए उनके मन में श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। तो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रह देते, कि जो हनुमान जी के भक्त हैं वो दुर्गम काज को करने की भी तैयारी रहती है। और सीधा साधा काम तो दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो हनुमान जी का भक्त है वो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने की तैयारी रखता है, और वो हिम्मत रखता है। और जिंदगी में चुनौतियां तो आएंगी, चुनौतियों का सामना वो मुस्कुराते हुए करता है। और इसीलिए अपने जीवन में जो भी लक्ष्य रहे, वो छोटा मोटा लक्ष्य मत बनाइए।
छोटा-मोटा लक्ष्य तो हर कोई प्राप्त कर सकता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई भी बुद्धिमानी नहीं है आपकी, है ना? आपका मजा तो जब आए कि जब आप हनुमान जी के भक्त हो और आज जब श्री रामचंद्र जी के भक्त हो और ऐसे काम को ले जिस काम को करने में आपको मालूम है कि इसको बाधाएं आएंगी। आज हम एक दिन में भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते थे 5 अगस्त को, लेकिन मुझे हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि नहीं, मुझे इनका अर्थ बताना है और मुझे खुद अर्थ समझना है। और मुझे, चूंकि हम जो स्वाध्याय करते हैं, हम सत्संग करते हैं, तो उसमें हमको श्रोता भी चाहिए रहते हैं, दोस्त भी चाहिए रहते हैं। तो ये तो एक बड़ा छोटा सा लक्ष्य था कि एक दिन बैठ के हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते थे, खत्म हो जाता। लेकिन हनुमान जी का जो भक्त है वो हमेशा बड़ा लक्ष्य लेता है, बड़े उद्देश्य को लेकर चलता है, क्योंकि जो हनुमान जी को पूजन करता है वो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। आप हनुमान जी को अपने जीवन में उतार लीजिए, अपनी गृहस्थी में हनुमान चालीसा को उतार लीजिए, धार्मिक परंपराओं को जीवित रखिए। और हनुमान जी ने जैसे प्रभु के नाम की मुद्रिका रखी थी, आप राम नाम की मुद्रिका रखिए, हनुमान के नाम की मुद्रिका रखिए। अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाइए, उनको आध्यात्म का महत्व बताइए, तो वो जिंदगी में जो भी संकल्प लेंगे, जो भी आप वो लक्ष्य बनाएंगे, चाहे वो उनके परिवार से संबंधित हो, चाहे उनके पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे उनके करियर से संबंधित हो, वो डेफिनेटली उस लक्ष्य की उनको हनुमान जी जरूर उनकी प्राप्ति कराएंगे। और कल हम बात करेंगे राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा तुम पर बिनु पैसारे। तो आज का सत्संग बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। हनुमान चालीसा का 7 मिनट बैठकर प्रभु को हृदय में रखकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिएगा। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हृदय चक्र है जो प्रेम का द्योतक होता है, तो अगर जहाँ प्रेम होगा वहाँ सभी चीजें आपको मिल जाएंगी, और जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ सुख आएगा, समृद्धि आएगा, स्वास्थ्य आएगा और सुरक्षा भी आएगी। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, अभी हमको सुरक्षित रहना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और सभी सावधानियों का पालन करिए, मुस्कुराते रहिए और आज के आनंद की जय बोलते रहिए। बोलो बजरंग बली की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सब संतन की जय।